अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह खट्टा मीठा थोड़ा तीखा तीखा आवाज़े हक लाइव। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी एक सीरीज चल रही थी अंडरस्टैंडिंग आइडियोलॉजीज के नाम से। उस बारे में तो कोई चीज़ मैं आपके सामने रखूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स की वजह से वो पोस्टपोन हो रही है, मगर उसके लिए गुड न्यूज़ है। मगर ये है कि चूंकि आपसे उसका कंफर्मेशन बड़ी ज़रूरी है। जारी बात है, एक टॉपिक है ख़ास जिसको कुछ लोग सुनना चाहते हैं, कुछ लोगों के इंटरेस्ट का नहीं है। बहरहाल उस पर बात करना तो अशद ज़रूरी है। वो तो मैं आगे जाकर आपसे डिस्कस करता हूँ। मगर क्वेश्चन आंसर सेशन जो हमारा है आज, उसकी एपिसोड 18वीं है और 12 मई हमारे सामने आज तारीख हो चुकी हुई है। कुछ दोस्त कह रहे थे कि आप पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए डिले कर लें, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट या यूट्यूब वगैरह या फेसबुक वगैरह का कोई मसला चल रहा है। भाई, मेरा ताल्लुक तो यूपी से, इन्होंने कह दिया ना, मैंने तो आपको बताया है। मैं तो चाहता था पाकिस्तान की आटे की लाइन में लगूं, पाकिस्तान की आर्मी या पुलिस से डंडे सोटे खाऊं। ये कहते हैं नहीं जी, अखंड भारत में आ जाएं, मोदी साहब के पास आएं, आपका ताल्लुक यूपी से है, यूपी से हम आपको जाने नहीं देंगे, आवाज़े हक यूपी से ऑपरेट हो रहा है, लिहाजा आप यूपी को छोड़कर मत जाइए। इन्होंने मेरे चरणों को छुआ और मेरे दिल को कुछ हुआ और मैंने सोचा कि जनाब यूपी में ही डेरे डाल लिए जाएं। तो अब यूपी वालों का तो इंटरनेट चल रहा है, हम क्या कर सकते हैं? यूपी वालों के ऊपर तो मोदी जी की कृपा है, हम क्या कर सकते हैं? जिनके पास आटा नहीं या जिनके पास जमहूरियत नहीं, वो रोएं अपने नसीबों को। हम तो यूपी के हैं। क्यों भाई? ये मैं उनसे पूछ रहा हूं जो हमें यूपी का कहते थे। तो भाई, हमारा इंटरनेट तो आ रहा है, हम क्या करें? नंबर एक, जिनका नहीं आ रहा वो वीपीएन लगा लें। वीपीएन की सहूलत तो है जी, तो वीपीएन लगा लें। अगर फिर भी काम नहीं बन रहा तो बाद में सुन लें, क्या बात है, कोई मसला नहीं। माइक्रोवेव इसीलिए होता है, फ्रिज इसीलिए होती है जी जी, वो इसीलिए होती है कि लंगर पानी थोड़ा बाद में भी किया जा सके। तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं। आपको मेरी आवाज तो ठीक आ रही है ना? मुझे जरा बता दीजिएगा। आज जो इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट हम आपके सामने रखने वाले हैं वो बड़ी जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो इसीलिए तवज्जो कीजिएगा। ये जो पहला सेगमेंट हमारा ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन का होता है, इसमें हम कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके सामने रखते हैं। सोचने वाला ये सोच सकता है कि सेशन तो क्वेश्चन आंसर का है, मगर न्यूज अपडेट का इसमें क्या लिंक बनता है, क्या कनेक्शन बनता है? ये याद रखें, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तेजी से इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर होती है, वेव की शक्ल इख्तियार कर जाती है और बड़ी जल्दी से वो अपना एक इफेक्ट डालती है। ऐसी सूरत में इस्लामोफोबिया से लोग जो मुतासिर हैं, जो ब्रेन वॉश हो चुके हैं और बकायदा इस्लामोफोबिक ज़ॉम्बीज की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, ऐसी सूरत में हम मुसलमानों को अपडेट होना बड़ा जरूरी है। होता कुछ ऐसे है कि हम एक मुद्दा पकड़ते हैं, उस पर बात शुरू कर देते हैं, कई और मुद्दे जो हैं वो उससे जो है वो इग्नोर हो जाते हैं। पहला सेगमेंट जो हम रख रहे हैं वो इसलिए जरूरी है कि हमारे लोगों को पता चल सके कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, इर्द गिर्द हमारे चल क्या रहा है, सोशल मीडिया का एनवायरनमेंट कैसा है, हमारे इर्द गिर्द जो लोग इस्लाम के ऊपर तानो तशनी करते हैं या ब्लास्फेमियस और एक डिग्रेड करने की या मुसलमानों के खिलाफ हेट फैलाने की बात करते हैं, तो उस हवाले से हमारे पास न्यूज होना बड़ी जरूरी है। बड़ी तेजी से आगे बढ़ता हूं, इस पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का कि आप लोग शेयर करते हैं, ज्वाइन करते हैं और कमेंट्स में मोहब्बत का इजहार करते हैं, जो कि मैं अपनी आंखों से देखता रहता हूं। मैंने आपको बताया दो चीजों पर मेरी नजर लाजमी होती है। नंबर एक, आपकी ईमेल्स की। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिसने दुआएं देनी है वो इस तरीके पर आए, और जिसने मां बहन की गालियां निकालनी है वो भी इधर निकाले, ताकि मुझे पहुंचे तो सही।
अब इतनी मेहनत से हमारे हेटर इस्लामोफोब जिनके दिमाग में पता नहीं पतीसा भरा हुआ है, वो भी बासी, अब वो इतनी कष्ट से, इतने दिक्कत से, इतनी कठिनाइयों से, इतनी पीड़ाओं से, इतने रोगों से हमें गाली निकालने का जतन करते हैं और वो हम तक पहुंचे ना, हाय हाय, तो कितने दुख की बात है। ये किसे पड़ी है कि जा सुनावे हमारे पी को हमारी पतियां, तो मैं किस लिए हूं। कबूतर का दौर नहीं रहा कि कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे आ ना, अब ईमेल डायरेक्ट कट 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 सेंड बड़म। तो जिसने शान में कसीदे पढ़ने हैं इन अ सार्कास्टिक वे, वो ईमेल कर लिया करे, हम तक पहुंच जाती हैं, नंबर 1। और नंबर 2, यूट्यूब के नीचे जो कमेंट्स आ रहे होते हैं उनको मैं कष्ट करके अपनी आंखों से देखने की कोशिश करता हूं। इसके अलावा जो जगह हैं जैसे इंस्टाग्राम है, मैसेंजर है, ये मुझसे कई दफा मिस हो जाता है, ये मैं ज्यादा यूज नहीं कर पाता, बड़ी माजरत चाहता हूं। तो ऐसा नहीं है कि मैं को बहुत बड़ा कोई को जो है ना जनाब को सेलिब्रिटी हूं, मगर टाइम ही नहीं है, क्या करें, 24 घंटे हमारे पास भी, उस 24 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ तो करना है ना, तो ये चक्कर है। इससे पहले कि मैं बकायदा न्यूज अपडेट आपके सामने रखूं, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सूरह माइदा की गालिबन आयत नंबर 3 है, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी के कामों के ऊपर एक दूसरे की मदद करनी है। मैंने आपको बताया था आपका काम क्या है। जो लोग अपनी आवाज से सामने नहीं आ सकते, जो लोग खुद मैदान में नहीं उतर पाते, कुछ भी रीजन हो सकती है, कुछ भी, मगर कम से कम उनके पास यह ताकत तो है ना कि इंटरनेट कनेक्शन है और अपनी सी कोशिश करके दीन के काम को आगे फैला सकें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, एक आयत भी तुम तक पहुंचे उसको आगे पहुंचाना है, यानी कोशिश करनी है। 5 चैनल्स को मैं आज शाउट आउट देने वाला हूं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। जितने दोस्त सुन रहे हैं अभी या बाद में, जब भी मौका मिले, इनके सब्सक्राइबर्स में फर्क नजर आना चाहिए, इनके कंटेंट को देखें, ये मेहनत करते हैं। एक चैनल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, यह है तालिबे इल्म मीडिया। मैं माजरत चाहता हूं, मैंने भी अभी तक, देखो ना, इसी बहाने मैं भी कर लूंगा, तो मैंने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मगर इनकी वीडियोस मुझ तक आती हैं। तो नंबर 1 तालिबे इल्म मीडिया है, ये हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, मैं इनको पर्सनली नहीं जानता हूं, एक बार चैनल के ऊपर इनसे मुलाकात हुई, बात भी हुई, जब हमारा एक प्रोग्राम हुआ डिफेंडिंग इस्लाम यूट्यूब गैदरिंग यूट्यूबर्स, ठीक है ना, वो प्रोग्राम के अंदर तालिब इल्म मीडिया आए थे। इनकी वीडियोस देखें, अच्छे से मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा चैनल आपकी स्क्रीन के ऊपर एंटी बातिल, इसको मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है क्योंकि पहले तारुफ था इनसे। इनकी चैनल को आप विजिट करें, बड़ी अच्छी मेहनत से मुख्तलिफ वीडियोस एडिट करते हैं और उसको बड़ा एक इंस्पिरेशनल और एक मोटिवेशनल करके उसको आपके सामने लाते हैं। तीसरा चैनल है बिनते ईव, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रही हैं और इनकी वीडियोस आप देखें, बड़े बड़े यूनिक टॉपिक्स, बड़ी मेहनत करके, अच्छे थंबनेल, अच्छी एडिटिंग करके, बड़े पुराने कई कंटेंट को, कई नए कंटेंट को बड़े अच्छे रंग के अंदर आपके सामने पेश करती हैं और इसको जरूर आप जाके सब्सक्राइब करें, विजिट करें। चौथा चैनल है अल हिदाया, आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये चैनल जो है रिसेंटली मेरी नजर से गुजरा, मैंने देखा बड़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं और कई इंपॉर्टेंट क्लिप्स जो हमारी लंबी लॉन्ग स्ट्रीम्स में से रह जाते हैं, उन क्लिप्स को बड़े अच्छे तकनीक के साथ ये जोड़कर उसको पेश करते हैं। इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और जाकर जरूर देखें, ठीक है, इनको सपोर्ट करें। 5वां चैनल इत्तेहाद रिस्पॉन्ड्स, इस चैनल को आप जानते हैं, 1-2 दफा मैं इनकी लाइव स्ट्रीम के अंदर भी गया हूं, बड़े प्यारे हमारे भाई हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। बड़े सेंसिटिव मगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जिनका ताल्लुक खास तौर पर कॉन्टेम्परेरी मुस्लिम कम्युनिटी के इश्यूज के साथ है, स्पेशली भगवा लव ट्रैप और आरएसएस जो इस्लामिक हेट स्पीच के वाला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं यूथ के अंदर, उसको एक्सपोज करने में ये माशाल्लाह काम कर रहे हैं। ये 5 चैनल हैं जिनको मैं आज चाहता था शाउट आउट दूं और इस तनाजुर में कि हमारे मुसलमानों को एक दूसरे को सपोर्ट करने की कता नजर इससे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फलाना टमकाना, ग्रो अप, इससे ऊपर निकलना है उम्मत मुसलमान ने। हमने कुफर को देखा है कुत्तों की तरह इकट्ठे होकर, जैसे कुत्ते निकलते हैं ग्रो बनाकर सुबह सुबह, हैं जी, कोई बिल्ली को पड़ जाता है, कोई बंदे को पड़ जाता है, कोई जनाब ऐसे ही खंबे के पास खड़ा होकर पेशाब कर रहा होता है। इन आवारा कुत्तों की तरह इकट्ठे होकर इस्लाम पर टूटने की बात करते हैं और हमारे मुसलमान अभी तक सोच में पड़े हुए हैं
इसको कर लूं कि ना करूं, उसको कर लूं कि ना करूं। एहतियात अपनी जगह पे है, मगर सिंपल हल आपको दे देता हूं। जो चैनल मुस्लिम उम्मा के अंदर इत्तेहाद की बात कर रहा है, हम उसके साथ खड़े होंगे। इस वक्त अशद जरूरत है उम्मत मुस्लिमा को बाहर सूरत इत्तेफाक और इत्तेहाद की। फिरकावारियत से, रियासत से, राष्ट्र से और इधर उधर के बुतों से बालातर होकर सिर्फ और सिर्फ वहदहू ला शरीक और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो मुसलमान इकट्ठे होकर मैदान में खड़े होकर इस्लाम के दिफा और मुस्लिम उम्मा के दर्द और उसके मरहम के लिए खड़े हैं, हम उनका साथ देंगे और उनके साथ खड़े हैं। जितना भी हो सका, जिस तरह हो सका, हम उनके साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। इसके बाद हम बाकायदा आगे बढ़ते हैं। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। जो कर लेगा अपना काम करेगा, जो नहीं करना चाहता भाई आपकी मर्जी है। हम तो अल्लाह की बारगाह के अंदर पेश कर चुके, हुज्जत तमाम कर चुके। और अगर अभी तक किसी ने आवाज़े हक को ही सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कमाल है यार, तो फिर जो बला मैंने एंड वाली आप पर छोड़नी है, आपको पता ही नहीं है आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब ये नानी बला जो है, लगड़ नानी, बगड़ नानी, ये लगड़ बग्गा जिसको आपकी स्क्रीन पर मैंने आप पर छोड़ दिया है, मुसल्लत कर दिया है, ये दाबतुल अर्द, अगर अब भी आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो फिर यकीन करें इनकी पपियों और पुमियों से आपका स्वागत किया जाएगा। और यकीन करें इस अजाब का तो किसी शास्त्र में आपको जिक्र भी ना मिला होगा। ए मौला कबर दे अजाब ते कयामत दे अजाब दा सुनिया सी, ए अजाब नवी वैरायटी निकल आई है, तो फिर ना मुझे कहना कि बताया नहीं था। बहुत शुक्रिया। तो ये तो हमने आप पर छोड़ दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब रिलैक्स होकर थोड़ी सी न्यूज अपडेट आपको दे देते हैं। ये न्यूज क्यों जरूरी है? क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर इस्लामोफोब्स ने कब्जा करके और बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट करके मुसलमानों के खिलाफ बड़ी गंदी किस्म की न्यूज छोड़कर और कहते हैं जी इस्लाम और मुस्लिम कम्युनिटी इस चीज का आपको टीचिंग देते हैं, इस चीज का आपको लेसन देते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, एक मुसलमान गलती करता है, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी या इस्लाम की तरफ थोप दिया जाता है, कुरान और सुन्ना से जोड़ दिया जाता है, या पूरी मुस्लिम उम्मा और कम्युनिटी के साथ जोड़ दिया जाता है। हमारा एक सादा सा मुसलमान, बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा, हाथ जोड़े, एड़ियां रगड़े, गिड़गिड़ाते हुए इल्तिजा करता है कि जनाब अगर किसी इंडिविजुअल ने कोई काम कर दिया है, आप पूरे के पूरे मुसलमानों के साथ तो जुल्म और ज्यादती ना करें ना। एक मुसलमान लड़की अगर आईएसआईएस में चली जाती है, आप पूरी मुसलमान लड़कियों के साथ तो ज्यादती ना करें ना। एक मिनट के लिए सच मान ले तो, हैं जी। अगर एक मुसलमान लड़का को गलत कदम उठाता है, क्या पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को आपने लेबल करना है और ब्रश कर देना है? तो पता है क्या कहते हैं, ना ना ना, ब्रेन वॉश हो चुके हैं ना, लेवल ग्राउंड जो है वो तैयार हो चुका है ना। दिमाग पहले से मुसलमानों के खिलाफ नफरत से लबालब छलक रहा है ना। जिस तरह गटर से पानी छलकता है बारिश होने पर, उबलता है बल्कि बल करके, इस तरह इस्लामोफोब्स के दिमागों के अंदर से इस्लाम की नफरत का बोसीदा और बदबूदार और गदला गोबर भरा ज़दा पानी ऐसे बबल बन के उबल रहा होता है। हम इनको कहते हैं खुदा का वास्ता इंसान के बच्चे बनो, सब मुसलमान ऐसे नहीं है। तो ये हाथ खड़े कर कर बगलें बजाते हुए दिखाई देते हैं, 6-6 फुट की छलांगे मारते हैं। नहीं, हम नहीं मानते, फकर से बोलो, लिंदू हैं, हम नहीं मानते। आज मानोगे, क्योंकि आज मैं कैप्सूल ऐसा ठोकूंगा कि फार्मूला ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं मानोगे तो पहले जाओगे रोड के ऊपर ही, जगह जगह। अब देखें जी, अब कान खोलकर और दिमाग खोलकर तवज्जो मेरी आवाज की तरफ रहे, क्योंकि जो चीजें मैं रखने वाला हूं, 1 मिनट के लिए अपनी अपनी जगह पर बैठकर तसल्ली से सोचें। अजीब से अजीब, बोंगी से बोंगी और वाहयात से वाहयात, बड़ी से बड़ी टीटो पार्टी अपने दिमाग के अंदर इमेजिन करके सोचें। मैं उसकी खबर आपके सामने पेश कर दूंगा। सोचें, बड़ी से बड़ी टीटो पार्टी वो हिंदू कर रहा होगा, ये देख लें।
अभी हल्का हल्का देखिए, मेरी बात सुने। सर्जन जो होता है, जब वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर आधा नंगा करके फटे पर लिटाता है, उसको पता होता है कि बेहोशी के बाद इसको मैंने पूरा नंगा करना है, मगर जितनी देर तक बेहोशी नहीं होती आधे कपड़े बदन पर होते हैं, तो हम इनको अभी आधा नंगा करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। हाँ जी, उस आहिस्ता आहिस्ता के बाद इनके साथ 302 सेक्स क्लूसिव हो जाएगा। मेरे भाई ने नीचे लिखा तो मुझे याद आ गया। तो इनके साथ 302 सेक्स क्लूसिव। अब ये आरजे साहब से सीखा है हमने। उल्लू के पट्टो सीधी तरह बात करो, हैं? अकल के अंधो बात करो, जो मुद्दा स्क्रीन पर रखो पब्लिक के सामने। बंदर ना होते उल्लू दे पट्टे। आप स्क्रीन पर देखें। लो जी, न्यूज 18 आपके सामने खबर लेकर आती है, दहेज के नाम पर मांगी बुलेट बाइक। अब दहेज के नाम पर जब महिला ना दे सकी, वो लड़की ना दे सकी, उसकी हत्या कर दी। किसने? हिंदू लड़के ने। ये बिहार की न्यूज है जी, क्या करूं अब मैं। ये तो कहते थे हमारे पुरखों मूर्खों का काम था, हमारे तो पुरख मूर्ख थे कर गए, आज की नस्लें नहीं करती, हमारे शास्त्रों में लिखा था तो हम नहीं मानते। ये ढेले कट के देखो स्क्रीन पर। ये बिहार के अंदर दहेज में बुलेट बाइक नहीं मिली, मिलने पर बहू की हत्या। चलो जी, हत्या कर दी और लाश को मां के कदमों में छोड़कर भाग गया। वो हत्यारा जो था वो छोड़कर भाग गया लाश को। अब मेरा सवाल है, यहां अगर मुसलमान होता तो सोच लो क्या न्यूज बननी थी। अब हम इनसे पूछते हैं, क्या पूरे हिंदुओं पर मैं लेबल करूं इसको? दहेज के भूखो, फ्राडियो? पूछूं तुमसे? बाइक मांगता है, मुझे बाइक चाहिए। एडा तू शाहिद कपूर, कबीर सिंह, मुझे बाइक चाहिए। लड़की घुमानी है। उल्लू के पट्टे कान पर रखी हो, जिंदगी में कभी पंचर साइकिल ना चलाई हो, और बीवी से मांग लेते हैं बुलेट बाइक, क्योंकि अपनी तो औकात और हैसियत नहीं है लेने की। चलो लड़की वालों पर भरमबाजी करेंगे, ये शादी तुम्हारी लड़की से कर रहे हैं, बुलेट भी तुम ही दिलाओ। अच्छा होता इस बुलेट के आगे इसको ही लिटा दिया जाता और इसके ऊपर से गुजारते। रोंदे हीरो बनन, लड़की मार दी। आपको लड़की दिखा देते हैं, काजल कुमारी आपकी स्क्रीन पर। यह लड़की जो सीता की तरह, माता सीता की तरह शादी के सुर्ख जोड़े में लिपटी अपने उस पति देव के पास जाना चाहती थी, जिसके साथ जन्म जन्मान का रिश्ता संबंध जोड़ा, 7 फेरे अग्नि के गिर्द इस आशा के साथ लिए कि चलो 7 जन्म तक आगे चलेंगे। उसको क्या पता था कि इन सपनों पर, इन इच्छाओं पर बुलेट राजा जी अपने बुलेट का टायर घसीट कर निकल जाएंगे और काजल कुमारी साहब के जनाब बदन पर काजल मल देंगे। ये हुआ है। मैंने आपको कहा था 2 ऑप्शन है हिंदुओं के पास, इस्लामोफोब्स के पास 2 ऑप्शंस। या इन खबरों को इंडिविजुअल का केस माने, तो फिर मुसलमानों के भी केस इंडिविजुअल मानने पड़ेंगे, जिसको सुबह शाम इनके न्यूज नेट चैनल जो हैं वो भौंकते फिरते हैं मुसलमान कम्युनिटी के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 कि अगर मुसलमानों की कम्युनिटी के ऊपर इल्जाम लगाना है तो फिर ये हिंदुओं की कम्युनिटी का काम होगा। बस फिर हमें भी पूरे हिंदुओं को इसी तरह ही समझना है। 2 ऑप्शन है, फैसला कर लो, फैसला कर लो। आप सोच रहे होंगे यार बड़ी सिंपल सी खबर दी है, आप में शोर डाल रहा है, भरमबाजी तो ऐसे की थी जैसे पता नहीं क्या 30 मार खान निकाल लाएगा, तो टेंशन क्यों लेते हैं? अगली खबर आप खुद सुन लें। याद रखें, एक औरत जब विवाह करके अपने पति देव के घर पधारती है, उसकी बड़ी तमन्नाएं, बड़े शौक होते हैं, वो एक हनीमून पीरियड में होती है। वो ये सोच रही होती है कि बहुत सी चीजें अपने पति देव के, अपने
स्वामी जी के घर जाकर वो चीजें सीखेगी। मगर अफसोस कि हिंदू कम्युनिटी के अंदर हिंदू मर्द इतना भी टॉलरेंस नहीं करता कि उस महिला को चावल बनाने आते हैं या नहीं। आपकी स्क्रीन के ऊपर, मैं नहीं कह रहा। फर्स्ट पोस्ट की ये न्यूज है 9 मई 2023, कितने दिन पहले? हाँ जी, ये 3 दिन पहले, 3 दिन पहले की न्यूज है। अब देख लें, एक पति ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए मार दिया कि उसने कड़ी तो बनाई मगर चावल नहीं बनाए। इनको दुख होता था आटे के ऊपर, खोते के खुरो जो पल्ले है उस पर भी राजी नहीं हो। हाँ हाँ, अगर कड़ी का इतना शौक था तो गोबर पर लेप करके खा लेता ना उस कड़ी को। चावल उस वक्त नहीं वो बेचारी बना सकी तो गोबर में डुबो के खा लेता। आप लोगों के पास तो रेडीमेड सालन और कड़ी और चावल तो पड़े होते हैं, जाके बस जिस तरह एटीएम के अंदर कार्ड डालो, 4 डिजिट कोड मारो, अपनी मर्जी का कैश निकाल लो। ऐसे ही आप भैंस के पास जाओ, 2 थापड़े मारे, गाओ माता जी गोबर प्राप्त कीजिए। गोबर की उत्पत्ति एटीएम के मोहरे से पटक पटक गर्मा गर्म उठते धुएं के साथ, ताजा सॉस के साथ आपकी हथेली के ऊपर, बल्कि डायरेक्ट मुंह खोल के आगे कर लिया करो। हाँ, कि हाथ लगाने का भी कष्ट ना करना पड़े, गोबर सीधा मुंह के अंदर, है कि नहीं? अब चावल ना पकाने के ऊपर मार दिया, ये देखें आपकी स्क्रीन पर। और नाम क्या है लौंडे का जिसने मारा? सनातन। फकर से बोलो तनातनी, फकर से बोलो तुन्नी, फकर से बोलो लिंदू। आवाजें आपके ऊपर। मानते क्या हो? कुछ नहीं मानते। वेदास हम नहीं मानते, पुराणात हम नहीं मानते, स्मृति हम नहीं मानते। तो घंटे के लिंडू टिंडू हैं, घंटे के किस चीज का फखर? निकल, फखर का बच्चा, पल्ले कुछ भी, जेबें खाली, और आए हैं 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए। बेटा बाथरूम साफ कर जाके। हाँ, बटवा खाली और 5 स्टार होटल के अंदर। वाह भाई वाह, तमाशबीनो वाह, फखर के बच्चे। अब ये फखर के बीच में यू आता है या ए, ये मुझे नहीं पता, यही बताएंगे। खैर, स्क्रीन पर नाम क्या है जी? व्हेन सनातन रिटर्न्ड होम। लो, ये गौ रक्षक इस्लाम के खिलाफ कुत्ते की तरह टऊ टऊ भौंकने के बाद जब घर पहुंचा, और तो बीवी ने, जो बीवी का नाम क्या है जी? पुष्पा दीदी। पुष्पा दीदी ने कड़ी बनाई हुई थी बट नॉट राइस टू गो विद इट। चावल नहीं थे और आटा पाकिस्तान में है सारा, है जी। उनके दरमियान में एक आर्ग्यूमेंट होता है। वो सालन का जो पतीला होता है, मैं नक्शा खींच, देखे मेरी बात सुने, मेरा है दिमाग खुराफाती। मैं सोचता हूं, देखे ना मेरा दिमाग है, क्या करे, दिमाग का तो बेलगाम होता है, वो तो कहीं भी चला जाता है। अब मैं सोच रहा हूं पुष्पा दीदी बैठी होंगी सज सवर के, सिंदूर लगा के, मंगल सूत्र को टिश्यू पेपर से साफ करके, लिशके मार के, पॉलिश करके, चमका के, अम्मा ने दहेज में फुल फलैरी वाली साड़ी दी होगी। अम्मा ने कहा होगा, शिल्पा शेट्टी को एक फिल्म में पहने देखा था, आप भी पहनिए पुष्पा दीदी, फ्लावर लगेंगी और फायर बन के सनातन भैया का दिल चीर लेंगी। अब दोनों रसोली में बैठे खाने की तैयारी में, जब पति देव ने पलटकर देचकी की तरफ देखा तो चावल वाली देचकी खाली, टाए टाए फिश। सनातन भैया को गुस्सा चढ़ गया, उन्होंने पहला चांटा जो है रसीद किया, उसके बाद जो फीका सालन सामने सब्जियों वाला पड़ा था उंडेल दिया पुष्पा दीदी की साड़ी के ऊपर। पुष्पा दीदी हाय मैं सड़ गई, हाय मैं सड़ गई कहते हुए रसोली की तरफ दौड़ी, और जिस बेलन से उन्होंने थोड़ी देर पहले सब्जियां उंडेली थी, उसी बेलन को पकड़कर सनातन भैया की खोपड़ी पर खड़काया। खोपड़ी पर खड़काते ही सनातन भैया थोड़ा चकराए, मगर संभल कर आगे बढ़े ही थे कि पीछे से अब्बा हुजूर आ गए। पिताश्री ने कहा, क्या हो रहा है रसोली में? तो सनातन भैया बोले कि आपकी बहू देवी ने कड़ी कड़ी तो बनाई मगर चावल नहीं पकाए। पिताश्री ने कहा, चावल पकाए थे मनमोहणिया, मैं खा गया सोनिया।
उन्होंने कहा अब्बा जी आप भी लाइन में लग जाएं, पहले तो आप भी जाएंगे। अब ये सिनेरियो मेरा खुराफाती दिमाग बना रहा है। इसी असना में जनाब गुत्थम गुत्था हुए और सुसर को धकेला, अपना पति जी को, और जनाब दे मार 4.5 पुष्पा दीदी जो फ्लावर थी उनको फायर बना दिया, यानी कि चिता पर लिटा दिया। लेने के देने पड़ गए। अब जो चावल रसोई घर में ना बने थे वो इनकी चिता के कुल पता नहीं क्या बना करते हैं, ये क्या है, क्या करते हैं ये जो पूजा शूजा, हाँ उस पूजा के अंदर वही चावल बन रहे थे। चलो जी, कहानी गई मुक्त, किला गया ठोक। चलो दी एंड। तो अगर पुष्पा दीदी उस रात को चावल 1 गिलास ज्यादा पका लेती तो उनकी चिता पर ये चावल पुलाव की शक्ल में ना पक रहे होते। आगे बढ़े, ये थी न्यूज जनाब। अब सवाल वही है मेरा कि मेरे सनातनी दोस्तों, प्रश्न, और जो देगा इसका उत्तर वो बढ़ेगा मेरा पुत्र, नियोग पुत्र। तो पुत्र देना है उत्तर। वो ये है प्रश्न कि या ये इंडिविजुअल है या ये हिंदू कम्युनिटी है। क्योंकि मुसलमान के बारे में तो तुम टां टां करते हो जुबानें निकाल के, और यही कहते हो कि एक बंदे ने नहीं किया, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी यही चाहती है। इस बारे में जरा बताते जाइयो। लो जी, आप सोच रहे होंगे यार आमिर जो है ऐसे ही शोर डालता रहता है, होता हवाता कुछ भी नहीं, अपनी तरफ से मसाला डालता है, बात बढ़ा देता है जी। ये हमारे भी कुछ लोग इधर उधर कह रहे होते हैं यार ये आमिर हक बात ज्यादा, मसाला ज्यादा डालता है, कहानी इतनी होती कोई नहीं, हांडी इतनी मजे की नहीं होती जितना ये स्पाइसी तड़का लगा के उसको कर देता है। तो लो जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने कहा था आज वियर्ड से वियर्ड न्यूज आपने अपने ध्यान में रख लेनी है, वाहियात से वाहियात। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये लो जी, ये लाइव हिंदुस्तान की न्यूज है आपकी स्क्रीन पर। क्या हुआ, एक बाप ने, पिता ने 8 साल की बेटी के साथ कई बार रेप किया। ये आपके सामने, ये बिलारी का इलाका है, मुरादाबाद की जिला, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट लगती है इसको, बिलारी का एक गांव है। उधर एक हिंदू पिता ने 8 साल की बेटी के साथ, अपनी बेटी 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 कई बार रेप किया। खबर कैसे बाहर आई? खबर इस तरह बाहर आई कि जो मां थी वो मां अपने बच्चों से मिलने के लिए जब आई, क्योंकि हो सकता है थोड़ी दूरी हो गई हो, वो मां जब मिलने के लिए आई अपने बच्चों से, तो उसकी छोटी बेटी ने बताया कि मेरे बाप ने कई बार मेरे साथ रेप किया है और मेरे साथ अश्लील हरकतें की हैं। ये नीचे देख लें, आखिरी 2 लाइनें। उसकी 8 साल की बेटी ने बताया कि उसके पिता ने अश्लील हरकतें की, कई बार रेप किया। अब इस मामले के ऊपर बेटी ने जब सारी बातें मां को बताई तो मां मुरादाबाद के लोकल थाने, वो जो बिलारी का था, उस वहां गई और जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। 8 साल की बेटी के साथ एक बाप ने रेप किया कई बार। प्रश्न, सनातनी और सनातनी, प्रश्न खासतौर पे उस सनातनी से जो फकर करता है, फकर, तो फकर वाले सनातनी, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है सुनने के लिए। नंबर 1, क्या ये एक इंडिविजुअल का काम है या हिंदू कम्युनिटी की हरकतें हैं? अगर इंडिविजुअल का काम है तो फिर मुसलमान भी इंडिविजुअल होता है, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी नहीं होती। उनके खिलाफ गंद उगलना बंद करो, इस्लाम के खिलाफ जहर उगलना बंद करो, वरना ये फार्मूला तुम पे लगेगा। अब कोई कह सकता है, वो पिताजी कह सकते हैं ना जी, क्योंकि कई गुरुओं आचार्यों ने कहा है कि जी हमने श्री कृष्णा से इंस्पायर होकर ये गंद किया है, ये मुंह काला जो किया है ये श्री कृष्णा जी के काले रंग से आकर्षित होकर हमने किया है। वो इसी तरीके से ये पिताजी भी कह सकते थे कि श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी सरस्वती के साथ सुबह शाम डिंग डोंग पिंग पोंग